डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत के फॉर्मूले भी हम देख लेते हैं। प्रतिशतता क्या होती है? तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। कोई भी संख्या जिस किसी भी संख्या के भाग में 100 हो तो वो उसका प्रतिशत होती है, उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं हम। तो जिस किसी भी भिन्न का हर 100 हो वह प्रतिशत होती है। 1% का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से 1 भाग, इसे 1% से व्यक्त करते हैं। 1% का अर्थ है कि किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से 1%। तो जैसे कि हमने लिखा है 1% बराबर 1 भागी 100, 100 भाग में से 1 भाग। अब 1 भाग कितना भी हो सकता है, 10, 20, 50, 70, 80। तो 100 बराबर भागों में से 1 भाग को 1% कहते हैं। जैसे कि 36% हमको निकालना है, 36% कितना होता है? तो 36% का साइन जैसे ही हटाते हैं तो उस संख्या के हर में 100 लग जाता है। तो 36 में भागित किया 100 का, इसको सोल्व करेंगे, हमारा आएगा 9 भागित 25। इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन भिन्न में निकाल रखा है। 0.6%, तो 0.6% का साइन का 100 आ गया और ऊपर से 1 दशमलव हटाई तो नीचे 1 जीरो और बढ़ गया। तो 6 भागित 1000, इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 भागित 500। तो ये प्रतिशत होता है कि किसी भी वस्तु के 100 बराबर भागों में से 1% को 1% का फॉर्मूला माना जाता है। थर्ड फॉर्मूला है हमारा A/B को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए सूत्र। कोई भिन्न के रूप में संख्या दी गई है A/B, उसको प्रतिशत में व्यक्त करना है हमको। तो A/B इंटू प्रतिशत में व्यक्त करना है तो उसमें भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 का, 100%। भिन्न में डायरेक्टली गुणा करते हैं, क्यों? क्योंकि तीसरे नंबर पे आके 100 लगेगा और फिर वो ऊपर जाके कन्वर्ट हो जाएगा, अंश हर भिन्न बन जाएगा, अंश बन जाएगा। तो हमारा A भागित B गुणा 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है हमारा। जैसे 3 भागित 4 लिखा हुआ है, 3 भागित 4 गुणा 100%। इसको 4 दूनी 8, बच रहे 2, 4 5 20, 25 या 75। तो 75% आ जाएगा ये। 0.8%, 0.8 को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 0.8 लिखा तो ये ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 जीरो बढ़ी जाएगी, 0 से 0 कट, 10 का 8 से गुणा होगा 80। 0.8 कितना प्रतिशत है? 80% है। फॉर्मूला नंबर 4 हमारा 2 आवश्यक नियम संक्षिप्त विधि द्वारा कर रहे हैं हम। यदि A का मान B से R% अधिक हो, A का मान B से R% अधिक हो तो B का मान A से कम है। कितना कम है उसके लिए फॉर्मूला है, R% अधिक है A का मान B से, B का मान A से R% कम है। कितना कम है तो वो निकालेंगे R तथा दर भागित 100 प्लस दर गुणा 100%। B का मान A से कम है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100%। ये फॉर्मूला होता है B का मान A से कम है के लिए। यदि A का मान B से R% कम है, यदि A का मान B से R% कम है, एक का मान कम है B से,
तो बी का मान ए से अधिक है। कितना अधिक है? तो ब्रैकेट के अंदर रेट अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100%। बी का मान ए से अधिक है तो कैसे निकालेंगे? ब्रैकेट के अंदर रेट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू 100%। तो दो ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमारा। यदि बोला जा रहा है ए का मान बी से R% अधिक है, ए बड़ा है बी से, तो बी कितना कम है? ए से छोटा है, तो बी का मान ए से कम ही रेट अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%। और यदि ए का मान बी से R% कम है तो बी का मान ए से अधिक है। अधिक है तो कैसे निकालेंगे? रेट अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100%। ये हमारा क्लियर हुआ। फॉर्मूला नंबर 5 है हमारा दो आवश्यक नियम। इसमें भी संक्षिप्त विधि द्वारा शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं करने के लिए। किसी वस्तु के भाव में R% वृद्धि हो जाने पर इस पर मद खर्च ना बढ़े, इसके लिए किसी वस्तु के भाव में R% की वृद्धि हो गई और उस पर मद खर्च ना बढ़े, इसके लिए फॉर्मूला होता है वस्तु की खपत में कमी कर दो अगर भाव बढ़ गया है तो, ताकि उतनी खर्चे में काम चलता रहे। तो रेट अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%। वस्तु की खपत में कमी करनी पड़ेगी तो रेट अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%। वस्तु की खपत में कमी के लिए फॉर्मूला हो गया। किसी वस्तु के भाव में R% की कमी हो गई, किसी वस्तु के भाव में R% की कमी हो जाती है, इस पर मद खर्च कम ना हो, खर्च कम ना हो, उतना ही खर्चा होता रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वस्तु की खपत में वृद्धि कर दो। तो वस्तु की खपत में वृद्धि के लिए फॉर्मूला होता है ब्रैकेट के अंदर रेट अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100%। वस्तु की खपत में वृद्धि करना है तो रेट अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100%। वस्तु की खपत में कमी का अगर करना है उसके लिए फॉर्मूला है तो रेट अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%। दो फॉर्मूलाज हैं हमारे। फॉर्मूला नंबर 6 है जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र है। माना किसी शहर की जनसंख्या P है, कोई शहर है जिसकी जनसंख्या P है तथा R% वार्षिक दर से बढ़ती है और एक जो दर है उससे बढ़ती है, वो हमको मिल गया है फॉर्मूला। तो n वर्ष बाद जनसंख्या होगी P, जो जनसंख्या है वो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। ये फॉर्मूला होता है n वर्ष बाद जनसंख्या निकालने का। n वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी तो वो बताएंगे कैसे हम। n वर्ष पूर्व जनसंख्या थी P अपॉन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। इससे n वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालेंगे। अब पहले की निकालना है तो जो मूल जनसंख्या उसमें भाग देंगे हम 1 प्लस दर भागी 100 गुणा 10 की होल पावर n। समय से भाग दे देंगे, समय को पावर में लगा देंगे घात में, तो हमारा n वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकल जाएगी। और अगर जनसंख्या 3 अलग अलग वर्ष में अलग अलग प्रतिशत दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या का फॉर्मूला क्या होगा? माना कि शहर की जनसंख्या P थी, कितनी P, तथा इसमें पहले दूसरे तीसरे वर्ष में क्रमशः R1%, R2% और R3% अलग अलग दर से वृद्धि हो रही है प्रत्येक 3 वर्ष में। तब 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर पहले वर्ष की दर भागी 100 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस दर दूसरे वर्ष की जो दर है वो भागी 100
गुणा वन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर, तीसरे वर्ष की दर, जो तीसरी दर हमको मिली है वो, भागित 100। इससे जनसंख्या निकल जाएगी। उसका फॉर्मूला होता है 3 वर्ष बाद जनसंख्या, अगर प्रत्येक 3 वर्ष में क्रमशः अलग अलग दर से जनसंख्या बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या बढ़ेगी वो होगी पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। जो फॉर्मूला होता है प्रत्येक 3 वर्ष में जनसंख्या अलग अलग दर से बढ़ रही है तो। फॉर्मूला नंबर 7 पे हमारा मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र। माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है, कोई मशीन है जिसका वर्तमान मूल्य कितना है P, तथा इसके अवमूल्यन डिप्रिसिएशन की दर R% है, वार्षिक है, तब n वर्ष बाद मशीन का मूल्य, n वर्ष बाद मशीन का मूल्य P ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n, n वर्ष बाद मशीन का मूल्य निकालेंगे हम P ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। ये फॉर्मूला हो गया। n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य होता है P अपॉन 100, P अपॉन ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n, n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य। और n वर्ष बाद मशीन का मूल्य निकाल रहे हैं आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो n क्या है, समय, टाइम। तो P जो उसका मशीन का वर्तमान मूल्य है वो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n, समय। R क्या है, दर, जिस दर से उस मूल्य में कमी हो रही है, डिप्रिसिएशन रेट। n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य तो P अपॉन ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n, n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य निकल जाएगा, और n वर्ष बाद मशीन का मूल्य। तो डिप्रिसिएशन फॉर्मूलाज ये हमारे कंप्लीट हुए। प्रतिशत से संबंधित जो भी हमारे शॉर्ट ट्रिक्स के जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।